चिड़िया और परोपकारी आदमी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। वह रोज़ सुबह दाना चुगने निकलती और शाम को अपने बच्चों के पास लौट आती। गांव में एक दयालु और परोपकारी आदमी रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव स्वभाव से बहुत शांत और मददगार था। वह अक्सर सुबह जल्दी उठकर बरगद के पेड़ के पास आता और चिड़ियों को दाना डालता था। सभी चिड़ियाँ उसे पहचानती थीं और उसके आते ही चहचहाने लगती थीं। एक दिन भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ जड़ से हिल रहे थे, बिजली कड़क रही थी और भारी बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में सहमी हुई बैठी थी। उसे डर था कि उसका घोंसला कभी भी गिर सकता है। माधव अपने घर में था, लेकिन उसे चिड़िया की चिंता सता रही थी। उसने सोचा, बेचारी चिड़िया और उसके बच्चे, इस तूफान में उनका क्या होगा। बिना कुछ सोचे माधव अपनी छतरी लेकर घर से निकल पड़ा। वह तेज हवा और बारिश का सामना करते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि चिड़िया का घोंसला डाल पर बड़ी मुश्किल से टिका हुआ था और कभी भी गिर सकता था। माधव ने तुरंत पेड़ के तने से सटकर अपनी छतरी खोली और उसे घोंसले के ऊपर इस तरह टिका दिया ताकि घोंसला बारिश और हवा से बचा रहे। माधव सारी रात वहीं खड़ा रहा। उसने एक पल के लिए भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। बारिश और हवा उस पर सीधी पड़ रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। सुबह होते होते तूफान थम गया। सूरज की पहली किरणें फूटी और चिड़िया ने आंखें खोली। उसने देखा कि माधव पेड़ के नीचे खड़ा है और उसकी छतरी ने उसके घोंसले को बचा लिया था। चिड़िया की आंखें भर आईं। वह उड़कर माधव के कंधे पर बैठी और अपने प्यारे स्वर में चहचहाई, जैसे धन्यवाद दे रही हो। माधव मुस्कुराया और धीरे से चिड़िया के सिर पर हाथ फेरा। उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत संतुष्टि मिली थी। उसे खुशी थी कि वह उन छोटे से जीवों की मदद कर पाया। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने माधव की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा, माधव जैसा परोपकारी व्यक्ति मिलना मुश्किल है। उस दिन के बाद चिड़िया और माधव के बीच एक अनूठा रिश्ता बन गया। चिड़िया रोज माधव के घर के पास आकर चहचहाती और माधव उसे दाना डालता। यह कहानी बताती है कि दया और परोपकार का भाव कितना शक्तिशाली होता है। किसी की भी मदद करने से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी होती है, चाहे वह इंसान हो या एक छोटी सी चिड़िया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।